अब अगर मैं बात करूं आरडीबीएमएस की, हमने पढ़ा डेटा, बिग डेटा, डेटाबेस, अब हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होगा? हमने हमने ये देख लिया कि डेटाबेस को मैनेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास स्टोर रिट्राइव हम कैसे करें, बट एक तरीके होते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, जैसे रिलेशनल डेटाबेस, नो सीक्वल, ग्राफ, सेंट्रलाइज्ड। ये रिलेशनल, नो सीक्वल, ग्राफ और सेंट्रलाइज में फर्क क्या है? इन सब में बस एक ही फर्क है कि आप अपने डेटा को किस हिसाब से स्टोर कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, ओके, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। सारा फर्क यहीं पे है इन टाइप्स, बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं एक सिंपल टेबल्स के फॉर्म में, जहां पे हमारे पास कुछ रोज रहती हैं, कुछ टेबल्स रहती हैं, सॉरी कुछ रोज रहती हैं, कुछ कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल हैं पोस्ट डिग्री सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल। ओके, और इसकी विशेषताएं यही है कि हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस डेफिनेटली कि ये एक टेबल्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई स्टार्टर है, कोई फ्रेशर है, तो रोज इज, अगर आप इस स्क्रीन को देख सकें तो रोज क्या होती है हमारी, इस फॉर्म में होती हैं। ये क्या है? सी ए, हर एक वैल्यू को एक रिकॉर्ड, ठीक है, इन एक्स, इसी फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं एक हमारा टेबल। ये हमारी टेबल हुई ए, ये हमारे कॉलम्स हुए, ऑर्डर आईडी एक कॉलम, ऑर्डर डेट एक कॉलम, शिप डेट एक कॉलम, ए बी सी डी टिल एन। every column is different from each other, there is no duplicacy. Duplicacy means शिप मोड दो बार नहीं आ रहा है हमारे पास, शिप मोड हमेशा एक ही बार आ रहा है। कस्टमर आईडी आ रहा है हमारे पास कस्टमर नेम आ रहा है, सेगमेंट आ रहा है। ये हमारे कॉलम है, बट उन सेगमेंट के अंदर क्या वैल्यूज हैं? ये तो हमारी हो गई करेक्टरिस्टिक्स, बट उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज वो होल्ड करता है। जैसे हम बात करें ऑर्डर आईडी CA2016/152/156 के अगेंस्ट, ऑर्डर डेट इज 8/11/2016, उसका शिप मोड क्या है। ये सारी हमारी एक हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, मैं बात करूं हॉरिजेंटल एंट्री इज नथिंग बट अवर रिकॉर्ड, ओके, और अ रो, सिंपल। तो रोज इन दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट इज माय, ये अगर आप देखें मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारी, इसको हम रो कहेंगे, इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम, अगर मैं एक लाइट कलर से करूं, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉलम, कॉलम, इसको हम कहेंगे रो। वेरी सिंपल, रो एंड कॉलम, ओके, इन द डेटा, इन द डेटाबेस और इन द टेबल्स। ओके, अब हम वापस चलते हैं, बट नाम सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल क्या होता है? रिलेशनल क्या होता है कि जब हमने बोला कि रिलेशन है एक टेबल और एक दूसरी टेबल के अंदर, हम अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रिलेशनशिप का एक एरो बन रखा है। ठीक है, अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करें तो, अब इस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब हम टेबल वन और टेबल टू को देख रहे हैं तो हमारी टेबल वन और टेबल टू के अंदर एक रिलेशनशिप है, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकती है। एक रिलेशनशिप है जिससे हम टेबल को देख सकते हैं, एक दूसरे टेबल को हम मैप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम फिर दोबारा अपनी एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए मेरे पास एज टेबल है, मेरे पास जेंडर टेबल है, मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल है। अब दिस इज माय टेबल वन, लेट्स कॉल इट टेबल वन। इसको हम बोलते हैं टेबल टू, इसको हम बोलते हैं टेबल थ्री। ठीक है, टेबल वन टू थ्री, तीन टेबल्स हमारे पास टेबल वन के अंदर एज वाइज डेटा है, जॉन, स्वाति, मार्क और नेथन का। जेंडर का डेटा है हमारे पास, जॉन, स्वाति, मार्क एंड नेथन का इन टेबल टू। इन टेबल थ्री हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है कि नेथन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, मार्क किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अब आप एक बात को समझिए, जब मैं आपको बोलता हूं टेबल वन में स्वाति की एज 24 है, स्वाति इज 24-year-old गर्ल, ओके, मैं आपको बोलता हूं आप टेबल टू में जाएं और मुझे स्वाति का जेंडर बताएं, तो सबसे पहला आप स्टेप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाएंगे नेम में,
आप नेम में सर्च करेंगे स्वाति कहां पे आ रहा है। जैसे ही आपने स्वाति सर्च किया, आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू विच इज एफ, ठीक है, उसको आप देखेंगे। उसको आप बेसिकली एक लुकअप करेंगे। हम लुकअप बोलते हैं इसे, एक्सेल की लैंग्वेज में इसे लुकअप बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बीआई वर्ल्ड में इसे बोलते हैं ज्वाइंस। ओके, आप इसे लुकअप करेंगे कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। अगेन रिपीटिंग, एज टेबल में हमारे पास स्वाति है, बट स्वाति के अगेंस्ट मुझे उसका जेंडर या डिपार्टमेंट देखना है। तो मैं जेंडर टेबल में जाऊंगा, सबसे पहले नेम देखूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा कि जॉन, स्वाति, मार्क, नेथन। मैं सबसे पहले देखूंगा स्वाति, क्योंकि मुझे स्वाति का, ऑल्दो हमें सबका वो चाहिए जेंडर, बट सबसे पहले एग्जांपल को रिलेवेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले स्वाति का जेंडर देखते हैं। हम गए नेम में, सर्च किया, स्वाति को देखा, इधर हमने देख लिया कि स्वाति का, हमने इस रो को स्कैन कर लिया कि स्वाति का जेंडर फीमेल है। सिंपल। ऐसे ही अगर हम दूसरी टेबल में गए, टेबल 3 के अंदर, टेबल 3 के अंदर हम बोल सकते हैं कि स्वाति का डिपार्टमेंट क्या है। आप इसी तरीके से डिपार्टमेंट टेबल में जाएंगे, नेम कॉलम में स्वाति को सर्च करेंगे। आपको जैसी स्वाति को सर्च हुआ, आप बोलेंगे स्वाति का जेंडर, सॉरी स्वाति का डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, और आपने एक टेबल बना लेंगे। अब आप ये सोचिए, आपके पास एक रेफरेंस कॉलम है, ठीक है। रेफरेंस कॉलम को हम क्या बोलेंगे? अगर अब आपसे बोलूं, क्या आप मुझे सॉरी, क्या आप मुझे स्वाति का जेंडर बता सकते हैं? अब नहीं बता सकते। अब मैं बोलूं, क्या आप स्वाति का डिपार्टमेंट बता सकते हैं? अब नहीं बताएंगे। अब बता ही नहीं सकते, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस कॉलम नहीं है ना। जैसे ही मैं बोलता हूं मुझे स्वाति का जेंडर या डिपार्टमेंट चाहिए, आप जाते हैं और आप नेम को सर्च करते हैं। नेम क्या है? नेम इज अ रिलेशनशिप, नेम इज अ कॉमन कॉलम विच इज प्रेजेंट इन एज टेबल एज वेल, जो हमारा एज टेबल के अंदर भी है और जो हमारा जेंडर टेबल के अंदर भी है। फिर आप इसी नेम को जाके जेंडर 2 में और जेंडर टेबल के अंदर, आप टेबल 2 के अंदर आप जाके सर्च करते हैं। विदाउट हैविंग दिस कॉलम, इस ई कॉलम के बिना, इस नेम कॉलम के बिना, इन जेंडर टेबल आप किसी भी तरीके से भूल जाइए स्वाति का, आप जॉन, मार्क और नेथन का भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब इस एज टेबल और जेंडर टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप इज नथिंग कि मेरे कॉमन कॉलम्स जिसके बेसिस पे मैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पॉपुलेट कर सकूं, जिनके बेसिस पे मैं अपनी कॉमन कॉलम्स की और वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेट कर सकूं। सिंपल। या फिर सिमिलरली एग्जांपल गोज फॉर डिपार्टमेंट 3 एज वेल। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जेंडर को देख के, क्या जेंडर हमें पता चल गया, लेकिन आप इसका स्वाति का डिपार्टमेंट बता सकते हैं? अब नहीं बता पाएंगे विदाउट हैविंग नेम कॉलम और विदाउट हैविंग एनी कॉमन कॉलम इन टेबल 3 with respect to table 2 as well and with respect to table 1 as well. So this is nothing, this name, this age table, this gender table, this department table, all these three tables have relationship between each other, जो बोलती हैं इस रिलेशनशिप के बेसिस पे, जो कि मेरा नेम कॉलम है, एक कॉमन कॉलम, ओके, उसके बेसिस पे मेरी टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, ठीक है, नेम के कॉलम के बेसिस पे। इन रियल वर्ल्ड हमारे पास एक कॉलम नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे कॉलम होते हैं, बट इन सिंपल रिलेशनशिप मींस एक टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 कैसे जुड़ी हुई हैं आपस से। विदाउट हैविंग दिस रिलेशनशिप आप टेबल 1 और टेबल 2 को जोड़ नहीं सकते और उनको ज्वाइंस और वी लुकअप की कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक सिनेरियो था कि जब हम देखना चाहते हैं कि हाउ टेबल 1 इज लिंक्ड विद टेबल 2, सो इट्स अ लिंकिंग, हम लिंक कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप दे रहे हैं कि नेम के बेसिस पे ही आप जेंडर निकाल दो, नेम के बेसिस पे आप डिपार्टमेंट निकाल दो, बिना नेम के कॉलम के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है दो टेबल्स को लुकअप करने के लिए। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं, हमने ये समझा कि हमारे पास आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस जहां पे हमारे पास डेटा एक टेबल्स की फॉर्म में होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। फिर हमने समझा टेबल्स में रिलेशनशिप कैसे होती है, नेम के बेसिस पे, मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे, ठीक है। इनके सबसे बेहतरीन एग्जांपल है माई सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और पोस्ट डिग्री एसक्यूएल। अब हम बात करेंगे व्हाट इज टेबल, ऑल्दो हम इसको कवर कर चुके हैं, बट एक क्विक रिकैप
क्विक रिकैप यही है कि टेबल और रिलेशनशिप्स हमारा हमेशा, टेबल्स मींस जो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मींस एक रोज और कॉलम्स के बेसिस पे, एक सिंपल एक रोज हो हमारे पास और एक कॉलम्स हो, ठीक है, विच रिप्रेजेंट जो हर एक रोज और कॉलम कुछ बयां करते हो, कुछ व्यतीत करते हो, कुछ कन्वे करते हो हमसे। और टेबल हमें सबको पता है कि इस वर्ल्ड में जब आप सीक्वल के साथ जाना चाहते हैं तो टेबल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डेटा स्टोरेज, ठीक है। बट व्हाट इज टेबल फॉर अ फ्रेशर, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म जहां पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो रोज और कॉलम्स के स्ट्रक्चर में स्टोर हो रखी है, और हर एक रोज और हर एक कॉलम हमारा कुछ ना कुछ बयां कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, जिससे हम इंसाइट्स ले सकते हैं। तो ये हमारी एक टेबल होती है। अब हम बात करते हैं कॉलम क्या होता है। कॉलम जैसे अभी हमने देखा था, कॉलम इज नथिंग, एक करेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषता बताते हैं एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का, ठीक है। जैसे मैं बात करूं ये कार, इस कार का कलर क्या है, कोई कहता है व्हाइट, कोई कहेगा ब्लू, कोई कहेगा ग्रीन। वो कलर एक विशेषता बता रहा है किसी प्रोडक्ट की, दिस इज कॉलम। उसमें नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, ऑल्दो हर कार में 4 ही होते हैं, बट ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं। ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम हमारे पास, हमारे पास मारुति भी हो सकता है, होंडा हो सकता है, वॉल्क्सवैगन हो सकता है। ये ब्रांड नेम, दिस ब्रांड नेम इज एट्रीब्यूट, ठीक है, जहां पे हम एक हर एक उसकी, हर एक एक पर्टिकुलर डोमेन की, अब हम जैसे कह रहे हैं ब्रांड नेम, ब्रांड नेम के अंदर हमारे पास एक विशेषता बता रहा है ना कि किस ब्रांड से ये बिलोंग करता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये एट्रीब्यूट, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, अ कॉलम विच रिप्रेजेंट्स एनी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसको एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। और एवरी वैल्यू ऑफ दिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड्स एवरी रिकॉर्ड इन सर्टेन फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉलम्स क्या होते हैं, हमारे सॉरी, कॉलम्स हमारे वर्टिकली फॉर्म में आते हैं। अ वर्टिकल एंट्री, एक बार फिर आपको मैं दिखा देता हूं, ओके। ये हमारी वर्टिकल एंट्री, ये ए कॉलम, हमारी वर्टिकल एंट्री हमारी कॉलम कहलाती है। अगर मैं बात करूं वापस जाके, हमारा रो क्या कहलाता है, जैसे आप पढ़ सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, रो इज ए रिकॉर्ड, जहां पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ अ कॉलम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास रो, कॉलम तो है, ऑर्डर आईडी हमारे पास कॉलम है, ऑर्डर डेट कॉलम है, बट इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या है, हमारे पास वैल्यूज हैं ये वाली, ये सारी, एक हॉरिजेंटल एट्रीब्यूट मींस हॉरिजेंटल एंट्री, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, बट उसके अंदर वैल्यूज भी तो होनी चाहिए ना कुछ, विदाउट हैविंग एनी वैल्यूज आपका डेटा भी किसी काम का नहीं है। तो रिकॉर्ड और अ रो इज दीज अ वर्टिकल horizontal entry, okay, this is vertical entry, this is horizontal entry, the numbers which are highlighted in yellow। so ये भी हमारी इस कॉलम के लिए, इस कंट्री, ये कंट्री है, कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स है, बट ये यूनाइटेड स्टेट्स एक सिटी किससे बिलोंग करती है, सिटी हमारी विशेषता बता रही है कि एट्रीब्यूट बता रहा है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बट उस करेक्टरिस्टिक्स में वैल्यू क्या होल्ड हो रखी है, लॉस एंजलिस, ओके, सिएटल, ये हमारी रोज में आ जाएंगे, ठीक है। सो वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि कॉलम विच इज अ वर्टिकल एंट्री, रोज विच आर हॉरिजेंटल एंट्री। ये एक नट शेल है हमारे पास रोज और कॉलम्स का, हम पहले ही इसको एग्जांपल ले चुके हैं। इनको हम बेसिकली डीएमएल लैंग्वेज के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। डीएमएल इज अ काइंड ऑफ अ कमांड जो हम अभी आने वाले अपने सेशंस में बहुत डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। सो डीएमएल के थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, हम कौन कौन से कॉलम चाहिए, जैसे अगर आप टेबल्स को देख रहे हैं, मैं बोलूं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, सैलरी, रियल टाइम में 100 कॉलम्स हो, 2000 कॉलम्स हो, हम 2000 कॉलम्स का इंपोर्ट थोड़ा ना करेंगे, हम तो यही कहेंगे ना कि सिर्फ मुझे पर्टिकुलर 5-7 कॉलम्स दे दो जो मुझे चाहिए, ठीक है। वही हमारी डीएमएल कमांड्स होती हैं अभी के लिए, ठीक है। और हम हमेशा ये नहीं बोलेंगे हमें सारी रोज दे दो, हम बोलेंगे हमें कुछ रोज दो जहां पे सैलरी 2000 से ज्यादा है, जहां पे पोस्ट जो है वो सिर्फ कलर की है, ठीक है, और मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ही दे दो, मुझे पोस्ट और सैलरी चाहिए ही नहीं। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस के साथ हम इन डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इन नटशेल, columns are your vertical entry, rows are your horizontal entry, like this and this, okay। अब हम आगे चलते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए कभी भी कि कोई अच्छी चीज है या कोई कोई बुरी चीज है, हर एक चीज के एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। उसका फीचर्स और एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहली एडवांटेज है
जो हमने पढ़ा कि पैरेलल एक्सेस टू द मल्टीपल यूजर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 आदमी काम कर रहे हैं, उस 100 आदमियों के पास एक्सेस है उस डेटाबेस का, सेंट्रलाइज डेटाबेस का। आप जाएं और उस डेटा को जाके ले लें, इंस्टेड आप मुझे मेल करें कि भाई साहब मुझे अब डेटा देना इससे रिलेटेड नहीं। अब मुझे कुछ मेल नहीं करने की जरूरत, मैं सिर्फ जाऊंगा और सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है और अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं अपना डेटा निकाल लूंगा। ठीक है, व्हेन आई सेड सिनेरियो कि मेरे को ये ही कॉलम चाहिए, ये रोज चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए। ये डिफर करेगा ना कि मेरा सिनेरियो अलग है। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं कस्टमर्स को देखूं जिसकी सैलरी 2000 से ऊपर है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप उन्हीं कस्टमर्स को देखें जिनकी सैलरी 2000 से नीचे है। ठीक है, तो कंकरेंट और अ पैरेलल यूजर्स कि आप एक टाइम में मल्टीपल यूजर्स उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड प्रिविलेजेस, सिक्योरिटी एंड प्रिविलेजेस हमारा आता है कि कौन कौन किस किस चीज को देख सकता है। जैसे फाइनेंस टेबल है, मैं फाइनेंस डोमेन से बिलोंग करता हूं, तो मैं सिर्फ फाइनेंस टेबल को ही जाके देखूंगा। मैं सिर्फ फाइनेंस को ही जो फाइनेंस में बंदे काम करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को ऑथराइज करूंगा कि सर सिर्फ आपके पास ऑथराइजेशन है फाइनेंस डेटा को देखने के लिए, क्योंकि फाइनेंस एक सिक्योरिटिव डेटा है, कंपनी का डेटा है। आप सोचिए, आप एचआर का डेटा भी मेरे पास वहां पड़ा है। अब आप सोचिए एचआर का डेटा हर एक आदमी जाके उसको देख सके कि किस बंदे की कितनी सैलरी है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना। तो हम एक ऐसी सिक्योरिटी प्रिविलेजेस और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसी डेटा उसी डोमेन से रिलेटेड ही रह जाए। एचआर का डेटा सिर्फ एचआर के एम्प्लॉयज और मैनेजर ही देख सकें, हर एक आदमी जाके वहां पे डेटाबेस को जाके ना देख सके। ठीक है, तो दैट इंक्लूड्स अ रॉबस्ट सिक्योरिटी। सो दिस इज सिक्योरिटी एंड प्रिविलेजेस। मेंटेनेंस में बात आती है सर कि हमें डेटाबेसेस की मेंटेनेंस बहुत करनी होती है, उसका अपडेट हो रहा है, अगर किसी ने गलती से डिलीट कर दिया तो उसका बैकअप हमारे पास होना चाहिए, राइट। और अगर सीक्वल सर्वर डाउन हो गया तो उसको उसका बैकअप होना चाहिए, आर्काइव में होना चाहिए। रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर, ओके, एंड अ काइंड ऑफ एन एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग विद आरडीबीएमएस वेज, ओके, कि हमारे पास मेंटेनेंस हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं आरडीबीएमएस स्ट्रक्चर्स की। लैंग्वेज, अब बात आती है लैंग्वेज, सारा डेटा तो पड़ा है वहां पे, हम कह रहे हैं फाइनेंस के बंदे जा सकते हैं, सेल्स के जा सकते हैं, बट उसको डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे एसक्यूएल, जो हम आगे आने वाले सेशंस में एक हैंड्स ऑन सेशन लेंगे और हम बहुत डीप एक और एक ईच एंड एवरी टॉपिक हम एक बहुत डिस्कस में डीप में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैसे सीक्वल के थ्रू उन डेटाबेसेस को, उन पर्टिकुलर डोमेन और कॉलम्स को, सिर्फ उन्हीं जो हम चाहते हैं उन्हीं कॉलम और उन्हीं रोज को हम एक्सट्रैक्ट कर लें जहाँ पे हमारे पास सारा डेटा पड़ा है। तो वो आता है हमारा इस आरडीबीएमएस को हम एक्सेस कैसे करते हैं, उसको हम एक्सेस करते हैं एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस, अगर कोई आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है, आप सोच सकते हैं कि आपको कोई फीचर्स दे रहा है, ठीक है, आपको कोई अच्छा खाना दे रहा है, तो खाना अच्छा दे रहा है, तो अगर आप बात करें 5 स्टार और 3 स्टार होटल की, डिफरेंस क्या है? पेट तो हमारा वहां भी भरता है, पेट हमारा वहां भी भरता है, लेकिन डिफरेंस इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस दे आर गिविंग, मेंटेनेंस, आपको हॉस्पिटैलिटी दे रहा है। ऐसे ही डिसएडवांटेजेस में अगर आप बात करें तो आरडीएमएस जब इतनी सारी एडवांटेजेस के साथ आता है तो वो कॉस्टली तो हो गई। 3 स्टार और 5 स्टार होटल की जब सर्विसेज आप ऑप्ट करेंगे तो 5 स्टार का खाना अच्छा होगा तो वो कॉस्टली भी होगा, हाइजीन होगा तो कॉस्टली भी होगा। इन द सिमिलर वे अगर आप आरडीबीएमएस की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली बहुत सारे एडमिन्स लगते हैं, एक ये इट्स नॉट अबाउट कि एक दो आदमी जाके उसको मैनेज करते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स तो होगा। और ओवरऑल कॉस्ट तो हमारी बढ़ेगी, बिकॉज हमें एफिशिएंसी चाहिए, हमें हर एक बैकअप चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी आदमी कभी भी जाके एक्सेस कर ले। मैं रात को काम करता हूँ तो मैं रात को काम कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं रात को काम करता हूँ तो वो कहेंगे नहीं हम तो सिर्फ आपको रात को दिन में 12 घंटे तक ही देंगे काम करने, नहीं, 24 घंटे वो डेटा अवेलेबल है आपके सर्वर्स के ऊपर, आप कभी भी जाके किसी भी वक्त जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो और इन चीज़ों को इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट लगती है। डेफिनेटली कई बारी जब हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो वेरी बहुत सारे डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है रिकवर करने के लिए, बट आई एम श्योर आप लोग इस प्रोसेस रिकवरिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी रिट्राइव करने में मोस्टली। एंड द ऑपरेशन ऑफ आरडीबीएमएस रिक्वायर्स अ स्किल ह्यूमन सोर्सेस।
अगर कोई भी आप अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, स्किल टूल यूज कर रहे हैं, बी इट एनी लैंग्वेज, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास स्किल मैन पावर भी होनी चाहिए। तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेफिनेटली, आई वुड नॉट कॉल इट एज एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, बट आपको एक अच्छा डीबी इंजीनियर, आई विश आप सब डीबी इंजीनियर बने और सीक्वल को बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सीक्वल लिख सकें, ठीक है। बट उसके लिए हम एक स्किल्ड मैन पावर इन मैनेज सिस्टम को, आरडीबीएमएस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती।